बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज हम चल रहे हैं मटका बिरयानी बनाने के लिए। आप भी इसकी तमाम तर चीज़ों को और जो तमाम तर तरकीब है उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह आई होप आइंदा से आपको बाहर से मटका बिरयानी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डियर व्यूवर्स, खालिक दो जहान कहते हैं कि मुझे उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर सूरत में याद करो, और ये उसका हक़ है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस रब्बुल आलमीन को हर हालत में याद करते रहें और उसी का ज़िक्र और उसी का तज़किरा करते रहें। सूरह फ़ातिहा के आज हम कुछ ऐसे फ़ज़ाइल के बारे में बात करते हैं जिनको सुनकर आपको यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा एहसास होगा कि क्या वजह थी कि सूरह फ़ातिहा से ही कुरान पाक का आगाज़ किया गया और हर नमाज का आगाज़ भी सूरह फ़ातिहा से ही होता है। सूरह फ़ातिहा को मुख्तलिफ़ अहदीस में उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, फ़ातिहुल किताब और सूरह शिफा, सूरह दुआ कहा गया है। सूरह फ़ातिहा में टोटल 7 आयात हैं। इन 7 आयात में से जो पहली 3 आयात हैं वो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती हैं, जबकि इसकी चौथी आयत जो है जिसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर हम अपने रब से हल्फ़े वफ़ादारी करते हैं और बताते हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। गोया ये बंदों का अपने रब से वादा है, हल्फ़ है वफ़ादारी का। और उसके बाद की 3 आयात में खालिक दो जहान ने इंसान के लिए जो रास्ता पसंद किया है, तो इंसान दुआ के ज़रिए उसी रास्ते को मांगने की कोशिश कर रहा है। और इस दुआ में यानी जहाँ पे इंसान अपने रब से दुआ मांग रहा है और अपने लिए हिदायत तलब कर रहा है, और हिदायत भी कौन सी? सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते की। गोया खालिक दो जहान ने सूरह फ़ातिहा को नाजिल फरमाकर तमाम तर कुरान को उसकी शरह में नाजिल फरमा दिया। गोया ये एक ख़ुलासा है तमाम तर कुरान पाक का, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है, फिर उसके बाद एक अहद है और फिर उसके बाद दुआ है, और दुआ भी ऐसी जिसमें इंसान हिदायत मांग रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि जब तक मैं किसी को हिदायत ना दूँ वो इंसान सीधे रास्ते पे चल ही नहीं सकता। और फिर जब इंसान अपने रब से कहता है कि ए अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते पे ना चला जिनसे तू नाराज़ हुआ, जो गुमराह हैं, बल्कि तू हमें उन रास्तों पे चला जो कि तेरे मुत्तकीन का रास्ता है। और ये मुत्तकीन कौन हैं? ये मुत्तकीन हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम, ये मुत्तकीन हैं सालिहीन, ये मुत्तकीन हैं शुहदा, ये मुत्तकीन हैं जो सीधे रास्तों पे चलने वाले हैं। इसीलिए इन 4 लोगों की वसातत से उन्हीं के ज़रिए यानी हम कोशिश करते हैं कि अपने रब तक पहुँचें और इन जैसे बनने की कोशिश करें। और इन जैसे बनेंगे कैसे? जबकि हम सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे। सूरह फ़ातिहा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पूरे कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं, और वो आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ना ही पूरे कुरान में कोई ऐसी सूरा है यानी जैसी कि सूरत सूरह फ़ातिहा है। सूरह फ़ातिहा के न सिर्फ़ फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि इसके मतालिब से हमें यही आगाही होती है कि हमारा रब ऐसा अज़ीम है जिसके आगे तमाम तर दुनिया हीच है, जिसके आगे चूँकि वो कायनात का मालिक है, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी दुनिया में कोई भी चीज़ कोई भी किस तरीके से आया उसके लिए इबादत कर रही है या नहीं, क्योंकि वो तो रब है, उसे किसी की इबादत से कुछ नहीं लेना देना। चुनांचे जब भी चरिंदो परिंद, दरख्त, जानदार, बेजान इंसान उसकी इबादत करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो दरअसल किसको फ़ायदा होता है? उसे,
جو تعریف کر رہا ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ تو ہے ہی تعریف کے قابل، تمام تر تعریفیں تو ہیں ہی اسی کے لیے، تو اس کو فرق نہیں پڑتا، فرق اسے پڑتا ہے جو کہتا ہے، جو تعریف کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی منازل بڑھاتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیشہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی باوضو رہ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، خصوصاً فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے جو وقفہ یا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی میں ہمیں یوں تو اپنی زندگی کے کام چلتے ہی رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے ان کاموں میں ہی درود پاک کو اور اپنے قرآن پاک کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں، اور یہ لازمی جز اس صورت میں ہی بن سکتا ہے جب ہم اپنے قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ یعنی ترجمے کے ساتھ، جو زبان ہم جانتے ہیں، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اس میں اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیوں نازل فرمایا، کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ تو ڈیئر ویورز، آئی ہوپ آپ کو آج کی بات بھی اچھی لگی ہوگی، اور ساتھ ساتھ آج کی جو ہماری ڈش ہے یعنی مٹکا بریانی، یہ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آئندہ سے آپ بھی باہر سے آرڈر کر کے اسپیشلی مٹکا بریانی نہیں منگوائیں گے، بلکہ اسی ترتیب کے ساتھ اپنے گھر میں ہی خود تیار کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی ایک زبردست قسم کی ٹریٹ دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔